शॉर्ट फॉर्म हमने इसकी रखी है नॉलेज विद संदीप। और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समझ आए जितना मैं करवाऊँगा। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक्सेल फॉर बिगिनर्स रहेगा। इसके अंदर हम 12 क्लास को कवर करेंगे, जिसमें मैं बेसिक एक्सेल में जितना भी आता है ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख सकते हैं। मैं जल्दी ही उसका रिप्लाई करता रहूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे, और लाइक्स करेंगे हमारी जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं। और तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला दिन की हमारा पहला जो टॉपिक है डे 1 का, वो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल एंड यूज़ ऑफ एक्सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल मतलब एक्सेल है क्या? एक्सेल क्या है? एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है जिसके ऊपर हम मल्टीपल फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सेल क्या है? अपना एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारे सेल्स, रो, कॉलम, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है एक्सेल के अंदर। और फिर उसके बाद आता है वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक एंड वर्कशीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रो, कॉलम, सेल बेसिक्स, रिबन टैब्स, ग्रुप ओवरव्यू। तो आज के हमारी पहली क्लास में मैं आपको एक्सेल का जो ओवरव्यू है वो देने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारी होम स्क्रीन है। यहाँ से मैं एक एक्सेल फाइल को लूँगा। तो एक्सेल फाइल को लेने के लिए आप न्यू में जा सकते हैं। न्यू में जाके और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये है, ये एक एक्सेल की फ़ाइल आ गई। तो जो ये फाइल आई है इसको हम बोलते हैं एक्सेल वर्कबुक। डे 1 करके मैंने डाला, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्सेल के अंदर, ये हमारा इंटरफेस रहेगा स्टार्टिंग में। ओके। तो एक्सेल कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा। तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कीबोर्ड का नॉलेज दे देता हूँ कि हमारा जो कीबोर्ड है वो किस तरह का दिखता है। उसमें मेनली जो हमारे यूज होने वाली कीज हैं, जो हमारे बटन हैं, उनको कैसे हमको यूज़ करना है, कौन से बटन को क्या बोलते हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा एक कीबोर्ड है। कुछ इस तरह से कीबोर्ड हमारा दिखता है। ठीक है। तो ये क्या है? इस बटन को जो बोलते हैं एस्केप बोलते हैं। ये जो पूरी बार दिख रही है F1 टू F12, तो ये हमारी फंक्शन की होती है। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इंसर्ट का बटन है, ये कुछ भी डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैक स्पेस का है, जैसे हम मोबाइल के अंदर किसी भी वर्ड को टाइप करते हुए उसके बीच में स्पेस देते हैं, तो बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है 0 to 9। एंड ये हमारे कुछ एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज एंड मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स, ठीक है, अंडरस्कोर, डैश। तो ये हमारे कुछ इसके अंदर सिंबल्स भी दिए हुए हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके। देन हमारा जो ये टैब का बटन टैब आता है, तो मैं काफ़ी बार एक्सेल की जो आपकी क्लास चलेगी उसके अंदर इन्हीं सब वर्डों का यूज़ करूँगा, लाइक F1, F2, F3, प्रेस F1, प्रेस F2, प्रेस F9, प्रेस एस्केप, ओके, प्रेस 1, प्रेस एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज। तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी 1 दबाएंगे हम तो 1 प्रेस हो जाएगा, बट इसके पीछे फॉर एग्जांपल 2 दबाना चाह रहे हैं, 2 आ जाएगा। इफ़ अगर हम चाहते हैं कि एट द रेट हमें चाहिए, तो उसके लिए हम शिफ्ट और 2 दबाएंगे, तो एट द रेट की जो हमारी सिंबल है वो यूज़ हो सकता है। तो ये हमारा इसका बेसिक फंक्शन है। बेसिक की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पीछे के जो की है अपने को यूज़ करनी है, तो वो हम दबा के करेंगे शिफ्ट।
शिफ्ट प्लस 5 दबाएंगे तो परसेंटेज आएगा, शिफ्ट प्लस 7 दबाएंगे तो एंड आएगा, शिफ्ट प्लस 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट होगा, शिफ्ट प्लस 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके, और ये हमारे लेटर्स A to Z। ओके, ये टैब्स, ये कैप्स लॉक, अगर आपको स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना है, आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है, तो ये कैप्स लॉक का आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्स लॉक आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो पूरा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये शिफ्ट है, शिफ्ट का भी काफ़ी एक्सेल में यूज़ रहता है। ये कंट्रोल है, किसी भी कमांड को कंट्रोल करने के लिए है। ये हमारी फंक्शन की को एक्टिवेट करने के लिए है। ये विंडो की है, अल्ट की है, ये हमारी स्पेस बार है, स्पेस बार। सॉरी, मैंने पीछे बैक स्पेस जो बताया था उसको, उसका फंक्शन ये बताया था कि इसको हम स्पेस के लिए यूज़ करेंगे, बट बैक स्पेस क्या है, हम डिलीट के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स हमने कुछ टाइप किया तो वो बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस से वो डिलीट हो जाएगा, और स्पेस बार से वो स्पेस हम किसी भी दो वर्ड के बीच में देंगे। ये फिर से एक अल्ट की एक्स्ट्रा दी हुई है। ये प्रिंट स्क्रीनशॉट है, अगर हमें पूरी स्क्रीन का प्रिंट लेना है तो प्रिंट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये कंट्रोल का एक और बटन दिया है। ये हमारी नेविगेशन की दी है, पेज अप डाउन, लेफ़्ट राइट। ओके, ये शिफ्ट का फिर से दोबारा से दिया हुआ है। ये एंटर बटन दिया हुआ है, और ये हमारे कुछ सिंबल्स है, सेमी कोलन, कोलन। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। तो हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी एक्सेल सीट के ऊपर जाता हूँ। तो ये है हमारी एक्सेल सीट, और आपको दिख रही होगी। तो अभी एक्सेल सीट के अंदर हम बात कर रहे थे कि वर्कशीट वर्कबुक क्या है। तो वर्कशीट वर्कबुक अपना यही है। वर्कशीट क्या है अपना, ओके। तो ये हमारी एक्सेल की पूरी फाइल है, ये पूरा हमारा वर्कबुक है, और ये जो सीट इसके अंदर दी हुई है ये वर्कशीट है। यहाँ पर प्लस के सिंबल पर आप ऐड करते जाओगे तो आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स ओपन होती रहेगी। ओके, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल 8 9 10 मल्टीपल वर्कशीट्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये वर्कशीट हो गई अपनी, और ये पूरी जो एक्सेल की फाइल है जो हमने यहाँ से ये ली थी, इस फाइल को हम बोलेंगे वर्कबुक। सो ये अपनी फाइल का नेम है डे 1। तो ये डे 1 अपनी जो फाइल है ये वर्कबुक हो गई, और ये अपना एक्सेल की सीट हो गई। ठीक है, सीट मीन्स सीट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये वर्कशीट हो गई अपनी। तो मल्टीपल वर्कशीट्स पे भी काम कर सकते हैं हम, सिंगल वर्कशीट पे भी काम कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अपना रिबन है। इस रिबन के अंदर अपनी सारी कमांड्स छुपी हुई है, सारा खजाना छुपा हुआ है जिसको हमें यूज़ करना है। ये जो कर्सर मैंने जहाँ सिलेक्ट किया है इसको बोलते हैं हम सेल। इस सेल के अंदर ही हमें टाइप कुछ करना होता है। तो टाइप कुछ हम कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, किसी और का नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कविश लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी और नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, माई सेल्फ संदीप। तो ये हम एक्सेल के अंदर सेल्स, एक्सेल में जो सेल है उनके अंदर हम टाइप कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ABCDEFGHI ये आगे तक चलता रहेगा। ओके, तो ये इनको बोलते हैं हम कॉलम। कॉलम कॉलम होते हैं, और ये हमारी होती है रो, 1 2 3 4 5। ये हमारी स्प्रेडशीट है, ये हमारी वर्कशीट है। इसके ऊपर हम काम करेंगे, और आपको बताऊंगा कि कौन सी कमांड कैसे यूज़ करनी है। कौन सी कमांड कैसे यूज़ करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अपना क्या है, रिबन है। ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ जो आप देख रहे हो A1, ये सेल का नाम दिखाता रहेगा। आप जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ पर नाम दिखाएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये क्या था, H।
और कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पर, तो यहाँ H10 दिखाएगा। ओके, और ये आई वाले कॉलम में गया मैं तो I10 दिखाएगा। L10, ठीक है। मैं 14 वाले में गया, J14 दिखा रहा है, ठीक है। C17 दिखा रहा है। तो इस तरह से ये सेल नंबर अपने दिखाएगा। यहाँ पर जो दिखाता है वो जो भी हम टाइप करेंगे अपने सेल में वो वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। आप देख रहे हो कि ऊपर जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखाता रहेगा। ओके, तो ये हमारा एक्सेल का जो था ओवरव्यू है एक तरह से कि एक्सेल में है क्या। ओके, तो ये सीट खुलेगी। अभी आप लोग पूछेंगे कि ये जो काफ़ी होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सारी चीज़ें ही एक्सेल के अंदर है। यही सब कुछ एक्सेल के अंदर आपको करना है। तो मैं आपको सबसे पहले होम से स्टार्ट करेंगे। होम में क्या रहेगा अपना, होम में रहेगा कि अभी ये टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ठीक है, ये हेल्प। ओके, तो हम सबसे पहले होम को समझते हैं कि होम में अपना है क्या। तो होम के अंदर अगर हम गए हैं तो होम में आपको सबसे पहले ये दिखता है पेस्ट। ओके, पेस्ट, पेस्ट पिक्चर्स है, तो इस तरह का कुछ पेस्ट दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कमांड है उसको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर, संदीप खन्ना। ओके, ये नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी ये नाम मेरा सेल से बाहर जा रहा है तो मैं इसको पकड़ के ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं ये यहाँ सेल पे डबल क्लिक कर दूंगा माउस के साथ तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, संदीप खन्ना। अभी मुझे इसको कॉपी करना है, तो ये जो आपका क्लिप बोर्ड है पूरा, इस क्लिप बोर्ड में जो कमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ सारी, ठीक है। तो जैसे संदीप खन्ना है, कॉपी किया मैंने Ctrl+C के साथ, ठीक है। ये शॉर्टकट्स की है। शॉर्टकट की मैं आपको लास्ट में सारी शॉर्टकट की एक एक बार दिखा दूंगा कि शॉर्टकट कीज को यूज़ कैसे किया जाता है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल कर सकते हैं कि एक्सेल शॉर्टकट कीज, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो के एंड में सारी शॉर्टकट कीज एक बार आपको दिखा दूंगा कि शॉर्टकट की होती क्या है। तो Ctrl+C से हम कट करते हैं और Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि Ctrl+C और V क्या होता है, ठीक है। तो हम थे क्लिप बोर्ड के अंदर, तो क्लिप बोर्ड के अंदर ये था कॉपी, तो यहाँ अगर हम दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर मुझे ये नाम यहाँ चाहिए तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ हो गया ये पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया। जब तक ये कमांड को हम रिलीज नहीं करेंगे इसको पेस्ट कर सकते हैं। भी मैंने Ctrl+S मतलब सेव कर दिया, ये सेव का बटन होता है यहाँ पर, इसको करेंगे तो यहाँ से भी सेव हो जाता है। अदरवाइज Ctrl+S कर सकते हैं आप, Ctrl+S से अपना सेव का कमांड होता है। तो आपको कॉपी कॉपी और पेस्ट आज पता लगा है कि कॉपी और पेस्ट होता क्या है। ओके, एक यहाँ पर कट भी दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ये संदीप है, सॉरी ये संदीप खन्ना, ये इतने सारे हैं। मैंने इनको यहाँ क्लिक करके और माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसके साथ प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ कट और यहाँ ले जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट, तो ये यहाँ से आके यहाँ पेस्ट हो गया। ओके, तो Ctrl+C से हम करेंगे कॉपी, Ctrl+X से करेंगे कट, Ctrl+V से करेंगे पेस्ट। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा, कॉपी, कट और पेस्ट। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटर के अंदर होता क्या है। अब जब हमारे पास कुछ डेटा रहेगा
तो उस डेटा में आपको थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट पेंटर समझ आ जाएगा। अदरवाइज हम अभी भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर में क्या है कि मान लो कि ये संदीप है और मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, संदीप खन्ना, और इसको रेड कलर दे दिया, ये हो गया संदीप खन्ना। अभी मैंने इसको यहाँ क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके एक ब्रश का सिंबल आपको दिख रहा है कर्सर के ऊपर, इस दूसरे संदीप खन्ना के ऊपर करूँगा तो वो भी इस तरह का हो जाएगा। अभी ये तो हमने एक ही किया है, अभी मुझे सारे करने हैं, तो मैं इस फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करूँगा। ओके, डबल क्लिक करूँगा तो जितने भी करने हैं मुझे वो सारे इस तरह के हो जाएंगे संदीप खन्ना। ओके, जितने भी करना चाहता हूँ सारे इसी तरह के हो जाएंगे डबल क्लिक से। संदीप खन्ना, कंट्रोल पेंटर, संदीप खन्ना, तो सारे रेड हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का मतलब जैसा आपको, आप यहाँ पर है, आपका जो भी डेटा आपका यहाँ पर है वैसा ही डेटा उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए दूसरी जगह, तो आप इसको इस फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम हो जाता है। तो ये है क्लिपबोर्ड। तो आज की अपनी वीडियो में हमने क्या सीखा कि एक्सेल है क्या, वर्कबुक एंड वर्कशीट, रो कॉलम, ठीक है, रिबन, टैब और ग्रुप व्यू। ग्रुप व्यू आपका रह गया, मैं आपको अभी ग्रुप व्यू भी बता देता हूँ। तो हमने क्या क्या सीखा कि एक्सेल है क्या। एक्सेल ये एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ये एक्सेल यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये जो अपना वर्कशीट है इसको बोलते हैं वर्कशीट, और जो हमारी पूरी फाइल है इसको बोलते हैं वर्कबुक। ओके, और इसके अंदर सेल मैंने आपको बताया, रो मैंने आपको बताया, कीबोर्ड का फंक्शन मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड किस तरह का दिखता है। ओके, तो ये हमारा बेसिक था एक एक्सेल का। अभी ग्रुप की बात आती है। ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में गया, ड्रॉ में गया, पेज लेआउट में गया, फॉर्मूला में गया, डेटा में गया, रिव्यू में गया, व्यू में गया, तो ये सारे हैं टैब। क्या है, टैब। ठीक है, अभी टैब के बाद में जो आपको ये दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, तो इसमें बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। ओके, और इन ग्रुप के भी सब ग्रुप है। अभी आप फोटोसम पे जाके देखोगे तो एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कॉपी में आप देखोगे तो कॉपी एक्स पिक्चर। ठीक है, हाँ ये भी, ये आपको बता देता हूँ। जैसे ये संदीप खन्ना अभी यहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे ये कॉपी करना है एज अ पिक्चर और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ। तो अब ये क्या बन गई, फोटो बन गई एक संदीप खन्ना। ठीक है, तो मैंने इसको फोटो के रूप में कॉपी कर लिया था और इसका फोटो ले लिया। ओके, तो ये फोटो बन गया अपना। अगर आप इसको सिंपल भी कॉपी करते हैं ना, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये एक टैब दिख रहा है आपको। ये एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, अभी यहाँ पर इतनी सारी ऑप्शंस आपको मिल गई। अभी ये पिक्चर का दिख रहा है तो इसको एज अ पिक्चर कर, पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर का आ गया। अभी भी कंट्रोल दिख रहा है, नहीं पिक्चर नहीं चाहिए था हमें, एज इट इज चाहिए जैसा था, तो एज इट इज आ जाएगा संदीप खन्ना। ओके, और पिक्चर में चाहिए पिक्चर में आ जाएगा, कुछ नहीं। आप इसको डायरेक्ट कॉपी एज पिक्चर भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉपी पेस्ट करते हुए भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह की सारी कमांड है इसके अंदर। तो अपना आज का
जो डे 1 था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड्स में कौन कौन सी की होती है और एक्सेल एक्चुअली दिखता कैसा है, व्हाट इज़ एक्सेल, एंड वर्कबुक और वर्कशीट है क्या, रो कॉलम सेल बेसिक, ठीक है, रिबन टैब ग्रुप व्यू, ये सारी चीज़ें है क्या। तो अगले हमारा जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मेटिंग करना है, जैसे टेक्स्ट नंबर डेट एंट्री, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट सेल कलर अलाइनमेंट एंड मर्ज सेल फॉर्मेट पेंटर, जो मैंने आज आपको करवा दिया। इसको थोड़ा और अच्छे से करवाएंगे कल जब हमारा डेटा रहेगा अच्छा खासा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो ये सारा कंटेंट रहेगा कि नंबर, टेक्स्ट नंबर, डेट एंट्री, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट, इनको कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि ये है फॉन्ट, इसके ऊपर कल हम काम करेंगे। इसमें हम बताएंगे डेटा एंट्री कैसे करते हैं और ये वाले फील्ड को कैसे यूज़ करेंगे, ओके, और नंबर्स को कैसे यूज़ करेंगे और क्या है इसके अंदर, एंड बेसिक फॉर्मेटिंग, बेसिक कैलकुलेशंस, डेटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मेटिंग एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ओके। तो हमारा जो डेटा है उसको फॉर्मेट कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट एंड लाइक तो आपका हक बनता है करने का, आप लोग यहाँ सीख रहे हैं, ओके, वो भी बिना कुछ दिए हुए, जस्ट आपको अपना टाइम देना है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक्सेल मैंने स्टार्टिंग किया है कि एक्सेल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ाना, बट हमारे जो चैनल पर है आपको और भी काफ़ी सारी टेक्निकल्स वीडियो मिलेगी जो मैं इन फ्यूचर डालूँगा, ठीक है। तो एक्सेल तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया है, तो मेरा फेवरेट फील्ड है, और टेक्निकल भी मेरा फेवरेट फील्ड है, तो टेक्निकल वीडियोस भी मैं आपको यहाँ डालता रहूँगा, ओके। तो थैंक यू सो मच